श्री कृष्ण मित्रों, मैं ऐश्वर्य श्रीराम शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं शारदीय नवरात्रि आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तिथि प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक मनाया जाता है। इस दिन मां शक्ति की आराधना की जाती है और दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। आश्विन शुक्ल पक्ष की तिथि सायंकाल में एक तारा उदयमान होता है, वो विजय काल की उसमें संज्ञा दी जाती है। और आश्विन कृष्ण पक्ष की तिथि प्रतिपदा से माता जी का शक्ति की उपासना की जाती है। यह शक्ति की उपासना मैं आपको विधि पूर्वक बताने जा रहा हूँ। महिषासुर के अत्याचार से देवता त्रस्त हो गए थे, इंद्र का सिंहासन छीन लिया गया था। सभी देवता मिलकर एक शक्ति को प्रकट किया था, उसका नाम दुर्गा रखा था। इसलिए मनुष्य को श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ 13 अध्याय किया जाता है। अब जो मनुष्य शक्ति को जागृत करते हैं, उसको करने के लिए अपने घर में घट स्थापना की जाती है और ये घट स्थापना की विधि आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अपने पूजा घर में पवित्र मंदिर को आप पवित्र कीजिए गंगा जल छिड़क करके और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। आपके कुल और कुल देवी देवता को याद करते हुए अपने माताजी तथा दादी का चरण स्पर्श करते हुए और माताजी का पवित्र फोटो या पवित्र मूर्ति है उस पर चुनरी लगा करके उसको चूड़ी चढ़ाना चाहिए तथा उसका श्रृंगार किया जाता है और अखंड ज्योति दीपक की 9 दिन तक जलाई जाती है। ये शक्ति उपासना के लिए घट स्थापना की जाती है। उसके बाद एक मिट्टी के शुद्ध पात्र में शुद्ध मिट्टी भर करके उसमें जौ और गेहूं के बीज बोए जाते हैं और कलश स्थापना अभिजित मुहूर्त में की जाती है। अभिजित मुहूर्त में कलश स्थापना के लिए अशोक के 5 पत्ते या आम के 5 पत्ते भर करके नारियल ऊपर रखा जाता है। ये तांबे के लोटे में पवित्र जल भर के और इसके बाद माता जी को घंटी का फूल प्रिय है, यानी गुड़हल का फूल अवश्य माता जी को चढ़ाए। उसके सामने अभिजित मुहूर्त में माता जी को जो है अखंड ज्योति जलाया जाता है और नवरात्रि में नव रूप दुर्गा का दिया जाता है। ये अलग अलग रूप अलग अलग मनुष्य को शक्ति प्रदान किया जाता है। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति के नाम ब्रह्मचारिणी, तीसरा रूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। देवी के चौथे रूप को कुष्मांडा कहते हैं। 5वां देवी का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। कालरात्रि 7वां है, महागौरी 8वां है, 9वां सिद्धिदात्री है। ये अलग अलग माता जी को अलग अलग दिनों में भोग लगाया जाता है और अलग अलग व्यक्ति शक्ति प्रदान की जाती है। ये शक्ति जो माता जी आशीर्वाद के रूप में मनुष्य को देती है। आज हम बात करने जा रहे हैं माता जी को भोग लगाने वाले पकवान। विशेषकर नवरात्रि में जो माता जी का भोग लगता है उसका मैं वर्णन करता हूँ। 9 दिनों में अलग अलग जो माता जी को भोग लगाया जाता है और अलग अलग वो अपने माँ दुर्गा, माँ जगजननी आपको आशीर्वाद के रूप में देती रहती है। प्रथम नाम शैलपुत्री है। शैलपुत्री को गाय का घी की मिठाई का भोग लगाया जाता है। ये मिठाई चढ़ाने से व्यक्ति को संकटों का निवारण होता है। दूसरा है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी को शक्कर और पंचामृत को भोग लगाया जाता है। इसमें चिरायु का वरदान मिलता है। तीसरा चंद्रघंटा। चंद्रघंटा देवी दूध और दूध से बनी मिठाई खीर का भी भोग लगाया जाता है। इस मिठाई से धन वैभव और ऐश्वर्य शक्ति का प्रदान मिलता है। चौथा कुष्मांडा। कुष्मांडा देवी को मालपुआ का भोग लगता है। इसमें बुद्धि का विचार और मनोबल बढ़ता है। स्कंद माता को केले के भोग लगाया जाता है। इसमें शारीरिक कष्टों का दूर करने के लिए ये माता जी को केले का भोग लगाया जाता है।
तथा कात्यायनी देवी शहद और मीठा पान का भोग लगाया जाता है। इसमें ऐसा करने से आकर्षण शक्ति प्राप्त होती है। और 7वां कालरात्रि का माता जी को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ से बनी मिठाई और गुड़ से बना हलवा भी आप भोग लगाया जाता है। इस भोग से रोग और शोक का नाश होने लगता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। 8वां का महागौरी का नारियल का भोग लगाता है और आप नारियल का भोग लगा सकते हैं या खोबरे से बनी मिठाई, चक्की इत्यादि का भोग लगाया जाता है। मनुष्य इसका भोग लगाने सभी इच्छाएं उसकी प्राप्ति हो जाती है। तथा 9वां सिद्धिदात्री माता जी का हलवा पूड़ी और खीर का भोग लगाया जाता है और इस दिन कंजक पूजन भी किया जाता है। ये अनहोनी घटना को टालने वाली माता वरदान देती है। व्यक्ति के जीवन में अनहोनी घटनाएं जो है नहीं होने के लिए ये माता जी आशीर्वाद देती है। नवरात्रि में माता जी अनेक रूप में विचरण करती रहती है और आदि शक्ति जो भ्रमण करती हुई व्यक्ति जो है इसका जो अलग अलग हिसाब से अलग अलग नवरात्रि में अलग अलग भोगों का लगाने से व्यक्ति संकटों का निवारण होने लगता है।